नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। पूरे देश में इस वक्त विद्यार्थियों का जो गुस्सा है वो अपने चरम पर है, क्योंकि जो पेपर हो रहे हैं देश में, चाहे वो नीट का हो, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, चाहे वो नेट का पेपर हो, तमाम पेपरों में घोटाले जो हैं सामने आ रहे हैं, जिसके कारण जो है परीक्षा जो को रद्द करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जो नेट का पेपर हुआ था उसको लेकर एक बड़ी खबर ये आई है कि नेट का पेपर देश में रद्द हो चुका है। साल 2024 का जो नेट हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। 18 तारीख को ये पेपर हुआ था, लेकिन अब खबर ये निकल के सामने आई है कि नेट का पेपर तो रद्द हुआ ही हुआ है, नीट को लेकर भी ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि नीट का पेपर भी, जो मेडिकल छात्रों का पेपर है, उसमें धांधली सामने आई थी। उसमें जिस तरह से एक रिकॉर्ड बच्चों ने पेपर में टॉप किया, उसको लेकर भी अब ये खबर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ये भी रद्द हो सकता है, नेट की तरह ये भी रद्द हो सकता है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं और रायबरेली से सांसद हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना एजेंडा बता दिया है कि वो अब की बार जो संसद का सत्र होगा, विशेष सत्र जो अब की बार संसद का होगा, जिसमें सभी नवनिर्वाचित सांसद जो हैं वो शपथ लेंगे, वो अपना एजेंडा उन्होंने इस बार के सत्र का बता दिया है कि वो इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने जा रहे हैं। दरअसल जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है या जिनकी आवाज़ जो है संसद तक नहीं पहुंच पा रही, तो राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मोदी सरकार पर तमाम तरीके के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जितने भी यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, सब पे संघ और भाजपा के लोग बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने यह भी बोला कि हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था का डिमोनेटाइजेशन हो चुका है और इसमें लगातार सुधार नहीं हो रहे हैं। कई बार, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का पेपर लीक का मामला सामने आया हो। उन्होंने व्यापम घोटाले की भी याद दिलाई कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था और अब भाजपा सरकार पूरे देश में व्यापम बना रही है। कहने का मतलब ये था कि पूरे देश में अब व्यापम घोटाले जैसे घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने बता दिया है कि अब की बार संसद में वो मोदी सरकार पर फायर होने जा रहे हैं। इसी के बीच जो केंद्र की बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार हालांकि अभी तक ये कहती आ रही है कि घोटाला नहीं हुआ है, नीट की परीक्षा में, मेडिकल परीक्षा में घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तथ्य सामने आ रहे हैं निकलकर, जो बात सामने आ रही है, उसमें जो है ये बात साफ होती जा रही है कि इसमें घोटाला है और कहीं ना कहीं बिल्कुल कुछ ऐसा है जो संदिग्ध है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जितने बच्चे ने टॉप किया है या जो संदेह की रडार पर हैं, उनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल कराया जाएगा। तमाम इस वक्त जो देश में सियासत चल रही है एग्ज़ाम को लेकर, पेपर लीक को लेकर, एक बार फिर ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और बने भी क्यों ना, क्योंकि बात कई लाख बच्चों की है, कोई हज़ारों की संख्या नहीं है, ये कई लाख बच्चों की भविष्य का सवाल है। इसको लेकर जो है कांग्रेस अब आक्रामक मोड में आ गई है, बीजेपी को लगातार घेर दिया। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरीके की बात भाजपा सरकार पर घेरी और उन्होंने एक एक करके पूरा बताया कि किस तरह से जब से भाजपा सरकार आई है तो पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, चाहे वो केंद्र लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। जहां भी भाजपा की सरकार है वहां पर पेपर लीक का मामले लगातार बढ़ते रहे हैं। तो दोस्तों, आप बताइए आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या देश में पेपर लीक के लिए कोई कानून बनना चाहिए, और अगर बनना चाहिए और अगर बना भी है तो उसका किस तरह से पालन होना चाहिए? क्योंकि जो सॉल्वर गैंग है, जो पेपर लीक करवाती है, जो एक दूसरे के लिए पेपर लिखते हैं, उसमें क्या कानून बनने चाहिए, कैसी सज़ा होनी चाहिए? इस पर आप हमें कमेंट करके अपनी राय बताइए और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आर्य न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।